In this lecture, we are studying about taxonomy. Taxonomy is the branch of biology that deals with the framing of law, principles of classification. With the help of these law and principles, we can easily classify the organism on the basis of their evolutionary relationship. Modern taxonomists consider identification, classification, and nomenclature as the process that are the basic to taxonomy. टैक्सोनॉमी में कुछ की होते हैं जिसके हेल्प से हम ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं. द वेरियस ग्रुपिंग लेबल और रैंक इन द क्लासिफिकेशन आर नोन एज taxonomic categories like class, genus, species, family, phylum, et al. Each category has a name and it is allotted to a certain taxon. Taxon is a general term used for a grouping in a systematic classification. जो term taxon है, it is the प्लूरल वर्ड ऑफ टैक्सा. इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको एक रैंक प्रोवाइड करते हैं सच एज अ स्पीसीज, अ फैमिली, अ क्लास. द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. देयर आर 7 मेजर कैटेगरीज इन द क्लासिफिकेशन. Classification is not a single step process but involve hierarchies of steps in which each step represent a single rank or a single category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. हर एक कैटेगरी के अपने कुछ बेसिक्स फीचर होते हैं, कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. The most inclusive category is kingdom. Other major categories descending order are phylum, class, order, family, genus and species. ये वो descending organ का क्रम है. सबसे छोटा species, then genus, then family, then order, then class and the phylum. और सबसे जो exclusive class होता है वो kingdom होता है. Here a chart which are show the category of classification. Species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. Obligate categories. This is a class of category. The smallest category is species. हम species किसे कहेंगे? Species is a group of organism जो एक साथ इनब्रीड कर सकें, पॉपुलेशन को इनब्रीड कर सकें, जो रिप्रोडक्शन एक साथ कर सकें, वो स्पीसीज कहलाता है. टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिसमें सारे जो बेसिक फीचर्स हों वो सिमिलर हो, उसे हम स्पीसीज कहेंगे. यहाँ पे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका मीन्स मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स पोटैटो एंड पैंथेरा लियो मीन्स टाइगर. इन तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये फैमिली को जीनस को रिप्रेजेंट करता है. द नेक्स्ट वन इज जीनस. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common to comparison to the species of a genera. कोई भी जीनस एक डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप होता है जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. ऑल द स्पीसीज इन वन जीनस हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री. एक जीनस के जितने भी स्पीसीज हैं वो सब एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं. इनका इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ रहता है. दैट इज एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंगिंग टू द जीनस सोलेनम. नेक्स्ट फैमिली. A family is a group of related genera. किसी भी जीनस, 2 या 2 से अधिक या ग्रुप ऑफ जीनस को कंबाइंडली अगर हम स्टडी करते हैं तो वो फैमिली होता है. एक जीनस है फेलिस फैमिली,
एक जीनस है फेलिस जो कि कैट का है, और एक जीनस है पैंथेरा जिसमें लॉयन, टाइगर एंड लिपर्ड्स होते हैं। इन दोनों को हम कंबाइंडली प्लेस करते हैं फैमिली फेलिडी में। नाउ वी आर कम ऑन टू द ऑर्डर। The order is a group of related family which are similar in characters. A family Felidae of a cat और जो dogs की family होती है Canidae are belonging to the order Carnivore. Next class. A class is a group of related order which are similar in characters. The order of Rodentia जिसमें rat होते हैं, लैगोमॉर्फा जिसमें रैबिट्स होते हैं, एंड कार्निवोरा मीन्स कैट एंड डॉग। इन सारे को हम जिस क्लास में रखते हैं उसमें मैमेलिया उस क्लास को कहते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। मैमेलिया इज अ क्लास मीन्स विच आर इंक्लूडेड द ऑर्गेनिज्म एनिमल हैविंग हेयर ऑन बॉडी, मिल्क ग्लैंड विच आर आल्सो नोन एज मेमेरी ग्लैंड आर प्रोड्यूस. The milk is placed in the body. Next, the phylum or division. A phylum is a group of related animal class which are with so similarity, whereas a division is a group of related plant class which are so similarity is called division. Next, kingdom. ये सबसे हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें हम ग्रुप ऑफ फाइलम या ग्रुप ऑफ डिवीजन को इन प्लेस करते हैं जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑल टाइप ऑफ एनिमल जिसमें सेल वॉल अब्सेंस है या जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंस है वो इसमें प्लेस होता है, जिसको एनिमैलिया कहते हैं, किंगडम एनिमैलिया. जैसे कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एट ऑल, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पीसेस, मैमेलिया, ये सारे क्लास को अगर हम प्लेस करते हैं तो वो एनिमैलिया कहलाता है. उसी तरीके से वो सारे डिवीजन ऑफ द प्लांट जिसमें रिजिड सेल वॉल हो, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, उसको इंक्लूड करते हैं किंगडम प्लैनेटी में. हियर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. मैन जिसका बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, इसका जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट्स, क्लास है मेमेलिया और फाइलम है कॉर्डेटा. हाउस फ्लाई जिसको कहते हैं म्यूस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस है म्यूस्का, फैमिली इज म्यूस्किडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. The next one is mango, Mangifera indica. Genus is Mangifera. Family is Anacardiaceae. Order is Sapindalis. Class is Dicotyledone. And division is Angiospermae. And the last one is wheat, Triticum aestivum. Genus is Triticum. Family is Poaceae. Order is Poales, class is Monocotyledone and phylum is Angiospermae. Next, in this point we are studying about utility of systematics. Here the first point of utility of systematics with the first utility of systematics is a knowledge of systematics help in study of all branch of basic and applied biology. Next one, systematics provided useful information about the evolution of animal, adaptation and diversity of organism. Systematics और information provide करता है कुछ ऐसे अप्लाइड सेक्टर्स में जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, मेडिकल एंड
वेटरनरी साइंस है, मतलब एग्रीकल्चर में जो खेती के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए जो मेडिकल साइंस है, जो पशुपालन विज्ञान है, उसमें ये हेल्प करता है, जिससे हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं. सिस्टमैटिक्स आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ यूजफुल प्लांट एंड एनिमल फॉर कमर्शियल यूज, लाइक ऐसे कटल्स जो बेटर मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, ऐसे इंसेक्ट जो हमारे लिए यूजफुल हो. इसके अलावा हम इसमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि पेस्ट, जिससे हम हेल्थ से पेस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, एंड द डिजीज काजिंग पैथोजन फॉर देयर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट. नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम बेसिकली हम उनको पढ़ेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमको टैक्सोनॉमी की स्टडी को हमारे ईजी बनाते हैं. हम टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं, मीन्स वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, यूजफुल इन फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री लाइक हनी इंडस्ट्री है, बी वैक्स इंडस्ट्री है, इसमें लैक इंडस्ट्री है, सिल्कवर्म इंडस्ट्री है, एंड जनरल इन नोइंग आर बायो रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इन देयर डाइवर्सिटी, तो हमें वहाँ पे नीड होता है कि हम उसको बेटर करें. हमको कुछ एड्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी कह सकते हैं ऐसे सुविधा हमको चाहिए जिससे हम उसको बेटर तरीके से स्टडी कर पाएँ. बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश सर्टेन procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen. Some important taxonomic acts are classified below: herbarium, botanical gardens, museums and zoological park. First one is herbarium. Herbarium एक dried press प्लांट या प्लांट पार्ट होता है जो एक किसी भी पेपर शीट पे माउंट किया जाता है, उसको लेबल किया जाता है, देन सिस्टमेटिकली उसको अरेंज किया जाता है एंड अवेलेबल फॉर रेफरेंस और स्टडी. द फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेट अप एट पीसा इन इटली बाय प्रोफेसर ऑफ बोटानी ल्यूशा चीनी. यहाँ कुछ वर्ड्स के फेमस हर्बेरियम के नाम हैं: म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू एंड यूएस नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन. कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम जो इंडिया में अवेलेबल है उसमें सबसे फर्स्ट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है, जो कोलकाता में इस समय है स्टेब्लिश. सेकेंड वन इज हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. हर्बेरियम टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली हर्बेरियम को बनाने के लिए, हर्बेरियम सीड्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है. द फर्स्ट स्टेप इज दैट सैंपल ऑफ अ स्पेसिमेन आर कलेक्टेड बाय फील्ड एंड कैरीड इन अ बॉक्स कॉल्ड वैस्कुलम. एक वैस्कुलम वुड का बॉक्स होता है जिसमें उसे कलेक्ट करते हैं, एंड द स्पेसिमेन आर कलेक्टेड बाय फील्ड बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम उसे कट कर सकें, उसको डिरूटेड कर सकें, उसके सॉइल को रिमूव कर सकें. सेकेंड वन इज द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर स्प्रेड आउट एज ईयरली एज पॉसिबल एंड आर ड्राइड बाय कीपिंग देम बिटवीन द फोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. हम इसको न्यूज़पेपर के बीच में रखते हैं, फिर इसको हम एक पेपर को जो पेपर के बीच में रखे उस पेपर को हम कुछ ड्यूरेशन पे चेंज करते रखते हैं. न्यूज़पेपर का यूज हम मेजर इसलिए करते हैं ताकि वो उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके. एंड द कंप्लीट स्पेसिमेन विद द ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर देन फर्दर ड्राइड इन अ प्लांट प्रेस. प्लांट प्रेस मीन्स दो वुड के हैवी प्लेट होते हैं जिसके बीच में इसे रखा जाता है, प्रेस किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइड स्पेसिमेन आर पेस्टेड ऑन द हर्बेरियम शीट, जो कि 29 × 41.5 सेंटीमीटर के डायमीटर की होती है. एंड द लास्ट स्टेप इज दैट अ प्रिंटेड लेबल गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फिक्स ऑन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट, जिसमें हम इंस्टीट्यूट का नेम लेबल करते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट लिखते हैं, कॉमन नेम, फैमिली, लोकेलिटी, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन नंबर एंड कलेक्टर
नेम जिसने उसे कलेक्ट किया उसका नाम भी लिखते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज दैट माउंटेन एंड पेस्ट्री स्पेसिमेन आर स्टोर्ड इन इंसेक्ट एंड डस्ट प्रूफ हर्बेरियम कैबिनेट. क्योंकि ये एक इसमें हम इंसेक्ट का चांस भी ज़्यादा होता है और पेस्ट लगने के चांस ज़्यादा होता है, इसलिए उसको पहले पेस्ट फ्री किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे वेरियस स्पीसीज, वेरियस जीनस ऑफ प्लांट होते हैं, ग्रो किए जाते हैं फॉर द साइंटिफिक स्टडी, कंजर्वेशन, पब्लिक एजुकेशन और कुछ रिसर्च के लिए उसको यूज़ किया जाता है. द फर्स्ट गार्डन फॉर द पर्पज ऑफ साइंस एंड एजुकेशन was maintained by a Greek philosopher Theophrastus, also called as father of botany, in 372 to 287 before Christ, in Athens, capital of modern Greece. The first modern botanical garden was established in 1544 at Pisa in Italy by Lucassini, a professor of botany, 1455 to 1556. Here the list of some botanical garden in India and world also. There are about 800 important gardens are documented in the International Directory of Botanical Gardens published by Henderson 1983. Newark Botanical Garden USA 1801. इसके पास नियरली 13,000 प्लांट्स हैं. रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंदन 1600 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. इसके पास ये लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन द वर्ल्ड टुडे है. हेयर सम फेमस बोटानिकल गार्डन इन द इंडिया आर इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता, नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून. नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल म्यूजियम. एज लाइक हर्बेरियम इन द प्लांट, जूलॉजिकल म्यूजियम मीन्स अ प्रिजर्व स्पीसीज ऑफ एनिमल जहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं. अ जूलॉजिकल म्यूजियम इज अ बिल्डिंग्स यूज फॉर the preservation, storage and exhibition of object which illustrated the human and natural study. The Indian Museum is the offspring of Asiatic Society of Bengal which was founded in 1784. सबसे पहले एक सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि जितने भी म्यूजियम है वो उसी से अटैच हैं. उसमें जो भी म्यूजियम होता है उसमें किस तरीके के स्पेसिमेन को फॉर्म किया जाता है. फर्स्ट वन इज स्टफ एनिमल. इसमें किसी भी एनिमल के डेड एनिमल की स्किन को लेते हैं, उसको डिगट करते हैं और उसमें हम कुछ स्टफ मटेरियल फिल कर देते हैं टू गिव एन ओरिजिनल लाइक शेप. नेक्स्ट वन इज स्टफ एंड एज लाइक स्टफ्ड स्पेसिमेन. इसमें हम किसी भी लार्ज मैमल्स का हेड लेते हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, डियर है, और उसमें फिर इसी तरीके से स्टफ करते हैं. प्रिजर्व एनिमल जैसे एम्फीबियंस है, इसमें मोस्टली छोटे एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है. एम्फीबियंस है, फिश है, नोटोकॉर्ड है. इसमें इसको एक लिक्विड जिसको प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बोलते हैं उसमें प्रिजर्व करते हैं, जिसमें 5% ऑफ फॉर्मेलिन एंड 70% ऑफ एथिल अल्कोहल होता है. ड्राइड एनिमल कुछ इंसेक्ट और इकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ ड्राई करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं. स्केलेटन जितने भी वर्टिब्रेट स्केलेटन होते हैं, जैसे स्केलेटन ऑफ फाउल, स्केलेटन ऑफ रैबिट, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको हम स्केलेटन के अंदर स्टडी करते हैं जिसको कि वायर से नेचुरल शेप दिया जाता है. बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं उसके फिट होते हैं, उसके एग, उसके फेदर्स, उसके नेस्ट, उसको स्टडी करते हैं. उसके एडॉप्टेशन के लिए स्टडी के इसका यूज़ करते हैं. जितने भी मोलस्कन्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं, जैसे कि सीपी है, जो भी मोलस्कन्स है, पाइला है, उसके सेल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है. एलिफेंट के टस्क एंड द फॉसिल्स. फॉसिल्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल जो अब अर्थ पे नहीं है लेकिन उससे कुछ ट्रेसेस मिले हैं. कुछ ऐसे एनिमल जिनके मॉडल्स एंड चार्ट को भी हम
Next is zoological part. As like botanical part, some zoological part also are established in which the live animal are used for the study. An enclosed place where live wild animal are kept for public exhibition is called zoological park और zoological gardens और zoo. जितने भी जू होते हैं, नियरली 300 जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे इंडिया में हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो नेशनल पार्क हैं उसके स्टडी के लिए, एनिमल्स के स्टडी के लिए, जिसमें से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 पार्ट्स विच आर स्टेबल इन जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड हेयर. फर्स्ट इज डचिंगम नेशनल पार्क, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, किश्वर नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क, and Bagebahu Park in Jammu. Here this chapter will be closed. The next chapter, biological classification, are explained in next lectures. Thank you.